नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। आज की पहली अपडेट है JSW से जुड़ी। JSW अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च करने वाला है इंडिया में 2027 में। इसके लिए उसने पार्टनरशिप की है चाइना की चेरी ऑटोमोबाइल के साथ में। इस पार्टनरशिप के तहत चाइना की जो चेरी ऑटोमोबाइल है वो JSW को प्रोवाइड करेगी टेक्नोलॉजी और कंपोनेंट्स। बात करें कि ये जो व्हीकल हैं ये मैन्युफैक्चर कहाँ होंगे, तो ये मैन्युफैक्चर होंगे महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसने 293 करोड़ का एक डिफेंस ऑर्डर सिक्योर किया है, जिसके तहत ये 150 हाई मोबिलिटी व्हीकल मैन्युफैक्चर करेंगे। ये जो व्हीकल हैं ये प्राइमरली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे BEML के पलक्कड़ एंड मैसूर प्लांट में। ये जो पलक्कड़ जगह पड़ती है ये केरला में पड़ती है। इसके बाद देखिए रिलायंस इंडस्ट्री पर अभी यूरोपियन यूनियन की नजरें बनी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड के लिए थर्ड पार्टी से आने पर भी बैन लगा दिया था। यानी कि अभी तक क्या होता था कि कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया में भी रिलायंस इंडस्ट्री रशियंस का जो क्रूड है उसको लेती थी, उसको रिफाइन करती थी और इसके बाद में यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने इस पर भी बैन लगा दिया है। यानी कि जो रिफाइंड प्रोडक्ट आ रहा है, जो डीजल पेट्रोल आ रहा है, वो भी रशियन ओरिजिन का नहीं होना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ने इस डिसीजन के आने के तुरंत बाद अबू धाबी में मर्बन क्रूड को बाय किया है, जो कि एक रेयर परचेस माना जा रहा है। आपको बता दूं कि रसिया से जो क्रूड आता है वो इंडिया को सस्ता पड़ता है, वहीं पर अबू धाबी का जो ये मर्बन क्रूड है इसको प्रीमियम क्रूड माना जाता है और इसका जो रेट होता है वो भी कंपैरेटिवली हाई होता है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन का जो ये बैन है ये लगने वाला है अगले साल से, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए रिलायंस की तरफ से ये एक स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। क्योंकि देखिए अगर रशियन क्रूड को यूरोपियन जो कंट्री है वो बैन कर रही हैं, तो रिलायंस अबू धाबी का जो मर्बन क्रूड है वहां से रिफाइंड जो ऑयल होता है उसको भेज सकता है यूरोपियन कंट्रीज को। इसके बाद देखिए टाटा के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, इनका जो कंपनसेशन है इसमें एयर ऑन एयर बेसिस पर 15% की ग्रोथ देखी गई है और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ये 156 करोड़ रुपीस रहा है। वहीं अगर ओवरऑल टाटा सन्स के प्रॉफिट की बात करें तो इसमें 24% की गिरावट देखने को मिली है और ये 26,232 करोड़ रुपए रहा है। वहीं लास्ट ईयर ये 34,654 करोड़ रुपीस रहा था। कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। इसके बाद देखिए डिस्कवरी ग्लोबल मैनेजमेंट, ये एग्जिट हो गए हैं स्पाइस जेट से। इन्होंने अपना 2.2% स्टेक सेल कर दिया है 119 करोड़ रुपए में। इस डील के लिए जो एवरेज प्राइस है वो है 38.14 रुपीस पर शेयर। इसके बाद देखिए ईवी स्टार्टअप मैटर, इन्होंने लॉन्च किया है 1.93 लाख रुपीस की एरा 5000 प्लस ई बाइक और इसके बाद अब कंपनी की नजरें हैं उनके आईपीओ पर। इस बाइक के साथ कंपनी 150 से लेकर 200 सीसी के बाइक सेगमेंट में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस लाना चाहती है। ये जो कंपनी है इसमें बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी कंपनी $200 मिलियन के फंड रेजिंग पर भी विचार कर रही है और इसके साथ ही कंपनी की नजरें अब अपने आईपीओ को लाने पर भी हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो वॉच करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली खबर है सैन फ्रांसिस्को बेस्ड एआई स्टार्टअप ऑल्टो, इसने $5.1 मिलियन की जो फंडिंग है वो सिक्योर करी है अपने प्री सीड राउंड में और इस फंडिंग में जो लीडिंग इन्वेस्टर रहे हैं वो है नेक्सस वेंचर पार्टनर्स और द जर्नल पार्टनरशिप। और ये जो फंडिंग मिली है कंपनी को इसका यूज किया जाएगा B2B डेमोस जो बनाती है कंपनी उनको ऑटोमेट करने के लिए और पर्सनलाइज करने के लिए। आपको बता दूं कि कंपनी काम करती है डेमोस के फील्ड में, एआई बेस्ड डेमोस प्रोवाइड करती है कंपनी बिजनेसेस को जो कि वो अपने क्लाइंट्स को शो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए गपशप, इसने भी $60 मिलियन का फंड रेज किया है अपनी कन्वर्सेशनल एआई कैपेबिलिटीज को एक्सपेंड करने के लिए। ये जो फंडिंग है ये कंपनी को मिली है इक्विटी एंड डेट के रूप में और इसमें जो इन्वेस्टर हैं वो हैं ग्लोबल स्पैन एंड एवोल्यूशन एक्स। इसके बाद देखिए इन्फोसिस ने अपने क्वार्टर रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 8.7% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 6,921 करोड़ रुपीस रहा है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी ने कुछ लार्ज डील्स भी अपने नाम की हैं। वहीं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 1.9%
गिरा है। इसके बाद देखिए माइंड स्पेस REIT, इसने बाय किया है हैदराबाद में ऑफिस एसेट जो कि 512 करोड़ का है और इसको मार्केट प्राइस से 11% डिस्काउंट पर खरीदा गया है। और इस प्रॉपर्टी को खरीदने के साथ ही माइंड स्पेस का जो पोर्टफोलियो है वो 37.9 यानी कि लगभग 38 मिलियन स्क्वायर फीट पहुंच गया है। और इसके साथ ही कंपनी की जो नेट इनकम है उसमें भी 53.5 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी ने ये जो ऑफिस एसेट खरीदा है उससे कंपनी को और ज्यादा रेंट मिलने वाला है। इसके बाद देखिए अनिल अंबानी से जुड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ईडी ने अनिल अंबानी से जुड़े 40 से 50 लोकेशन पर छापेमारी की है। और ये जो मामला है ये जुड़ा है यस बैंक के लोन फ्रॉड मामले से। ईडी को शक है कि यस बैंक से 2017 से 2019 के बीच में अनिल अंबानी की कंपनीज के द्वारा जो लोन लिया गया था 3000 करोड़ का, उसको डाइवर्ट किया गया अलग अलग सेल कंपनीज में। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईडी के पास इस मामले से जुड़े रिश्वत और घपले के सबूत भी हैं। इस पूरे मामले पर ईडी को 50 कंपनी और 25 इंडिविजुअल्स पर शक है और वो उसके इन्वेस्टिगेशन के टारगेट में हैं। इसके बाद देखिए नेस्ले ने भी अपने क्वार्टर रिजल्ट जारी कर दिए हैं और इसका जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है 13.4% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और ये 647 करोड़ रुपीस रहा है। हालांकि रेवेन्यू की बात करें तो इसमें 6% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है और ये क्वार्टर के दौरान 5096 करोड़ रुपीस रहा है। डोमेस्टिक सेल्स की बात करें तो ये 5.5% से ग्रो हुई है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट सेल्स ने 16% की सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है। इसके बाद देखिए फोर्स मोटर के शेयर में आज 20% की तेजी देखने को मिली और इसके साथ ही कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया। और इस तेजी के पीछे की जो वजह है वो है कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स। फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 52% से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में भी 21% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है और ये बढ़कर 2297 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर में 1885 करोड़ रुपीस था। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये जो वीडियो था ये टोटल इन्फॉर्मेशन पर्पस पे बेस्ड था। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद से अच्छे से रिसर्च जरूर कर लें। तो अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।